बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, शहबाज सरकार की रुखसी से चंद घंटे पहले साइफर की मुबैना कापी सामने आई है। असद मजीद साहब की हरफ बहरफ गुफ्तगू उसमें दर्ज है। क्या इसमें वही कुछ है जो दावा किया गया था इमरान खान की तरफ से? देखिए इकराम मुगल साहब, ये एक बड़ी तहलका खेज हंगामा खेज डेवलपमेंट है। और जो चीज़ें सामने आई हैं ये मुबैना कॉपी आप इसको कहेंगे, क्योंकि द इंटरसेप्ट डॉट कॉम एक अमरीकी जरीदा है, इदारा है। मैं उसकी तफसील भी आपको बताऊंगा कि जिसने सही। छापी है उसके अपने क्रेडेंशियल्स क्या हैं। लेकिन उसने बुनियादी तौर पर साइफर का अक्स नहीं छापा, उसकी ट्रांसक्रिप्ट छापा है। यानी कि जो गुफ्तगू असद मजीद ने लिखी शुरू से लेके आखिर तक हर्फ बहर्फ मुबैना तौर पे कि ये वो गुफ्तगू है, ऑफिशियल वर्जन। ऑफिशियल वर्जन। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, 9 मई के वाकयात आपको पता है कि जब हुए उस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो जेर हिरासत थे जी, नैब की। बिल्कुल। और उसके फॉल आउट में हमने देखा कि पीटीआई और इमरान खान के हवाले से क्या हुआ। अब इमरान खान एक मरतबा फिर जेल में मौजूद हैं, अटक जेल में। और उस वक्त इस साइफर की मुबैना कॉपी सामने आई है, जब साथ में ये बात भी चल रही है कि खान साहब जो हैं उनकी ज़मानत हो सकती है, सज़ा मुअत्तल हो सकती है, ये 3 साल वाली तोशा खाना वाले रेफरेंस में। तो फिर केसेस तो और बहुत ज़्यादा हैं, सही। उसमें एक साइफर वाला मामला भी है। इसकी टाइमिंग के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उस बात को जांचा जाए। ये पहली मर्तबा किसी न्यूज़ एजेंसी ने, किसी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट ने ये क्लेम किया है कि हमारे पास साइफर की कॉपी मौजूद है। सही। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट। अंडरस्टैंड कि वो साइफर की कॉपी क्लेम कर रहे हैं। सही। वो ये क्लेम नहीं कर रहे कि हमारे हमारा पास नेशनल डॉक्यूमेंट। कि हमारे पास जो है वो ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता जी। है। तो इसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं हम्म। उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें जो इंटरसेप्ट है इसके बारे में अब जो विकीपीडिया हमें बता रहा है वो ये कि इंटरसेप्ट जो है वो एक ऑनलाइन अमेरिकन नॉन प्रॉफिट न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है सही। जो आर्टिकल्स और पॉडकास्ट शाया करती है, पब्लिश करती है। इंटरसेप्ट जो है वो अंग्रेजी में 2014 से काम कर रहा था, फिर पोर्टुगीज और लैंग्वेज में 2016 में लॉन्च हुआ। और ब्राजीलियन एडिशन जो है वो भी एक लोकल ब्राजीलियन टीम है जर्नलिस्ट की, वो उसकी देखभाल करती है, वो उसको सही। देखती है। अब आ जाते हैं उस तहलका खेज, और इसके ऊपर हंगामा मचा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर। और ये रियान ग्रिम और मुर्तजा हुसैन, ये दो जी। रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने इसको रिपोर्ट किया है। और ये कहते हैं कि सीक्रेट पाकिस्तान केबल डॉक्यूमेंट्स यूएस प्रेशर टू रिमूव इमरान खान के जो सीक्रेट केबल है जो पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद ने दफ्तर खारजा को भिजवाई थी, जिसकी लिमिटेड सर्कुलेशन होनी होती है एज पर द लॉ, इट्स अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट। टोटल वो 4 लोगों के हाँ, पास। वो कहते हैं कि जनाब हमारे पास जो प्रेशर है वो मौजूद था अमेरिका का कि इमरान खान को को हटाना हटाओ। है। अब सही। इसमें लिखा हुआ क्या है, ये क्लेम ये नहीं कर रहे। देखें, ये तफसील किसी के मुंह से किसी को कोट करते हुए कि इमरान खान ने ये इल्ज़ाम लगाया, फलां ने ये इल्ज़ाम लगाया, जवाब में मुस्लिम लीग नून ने या उस वक्त हुकूमत जो आई थी नई नई उसने ये जवाब दे दिया, ये उसकी बात नहीं है। ये तो सही। कह रहे हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है। राइट। और ये कोई इंटरनेशनल एजेंसी जब ये दावा करती है तो वो ऐसे नहीं कर सकती। लीगल लेकिन एस्पेक्ट सारे लेकिन क्लियर इन्होंने करके। लेकिन इन्होंने उसका उसका अक्स नहीं छापा, जी। ट्रांसक्रिप्ट छापा है। सही। हर्फ बहर्फ के ये है जनाब, साइफर यहाँ हम्म। से शुरू होता है और यहाँ तक आता है। राइट। और उसमें कंक्लूजन भी मौजूद है और एडिशनल डिटेल्स मौजूद हैं जो डिटेल्स अब से पहले मंजर आम पर नहीं आई थी। एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मैंने मिनट्स ऑफ द मीटिंग देखे हैं। याद रखिए, जब ये साइफर आया था, साइफर आने के बाद पहली मरतबा इसका इजहार के को खत आया है, खान साहब ने 27 मार्च को परेड ग्राउंड जलसे में किया था। बिल्कुल। उस जलसे के बाद बनी गाला मीटिंग भी होती है जहां पर फॉरेन सेक्रेटरी उसको रीड आउट करते हैं। उसके बाद काबीना का इजलास भी होता है खसूसी, फिर उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी होता है, फिर डिमार्च भी होता है। लेकिन इन सारे स्टेप्स को आप जहन में रखते हुए अमेरिका का नाम नहीं सामने आया था। वो स्लिप सही। ऑफ टंग जो खान साहब लाइव कर रहे थे उस दौरान सामने आया था। ये जो द इंटरसेप्ट डॉट कॉम है, ये कहता है कि जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में महकमा खारजा, और बात हमारे सफ़ीर के असेसमेंट में महकमा खारजा की या डोनाल्ड लू की नहीं थी, जो अच्छा। बाद में खान साहब ने डाइल्यूट किया। हमारे सफ़ीर के असेसमेंट यह है कि यह मुमकिन ही नहीं है कि डोनाल्ड लू व्हाइट हाउस, अमरीकी ऐवान सदर के बगैर
कि की knowledge में ना आशीर्वाद डरो। के बगैर, जी। की मर्जी के बगैर, की डायरेक्शन के बगैर ये कर सकता हूँ। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। इंटरसेप्ट.com कहता है कि जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है उसने एनकरेज किया था पाकिस्तान को ये 7 मार्च 2022 में एक मीटिंग के दौरान कि इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म निकाल दिया जाए, क्योंकि वो रशिया की यूक्रेन में जो हमला है, इन्वेजन है, उस मामले पर गैर जानबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, हमारा साथ नहीं दे रहे। सही। अकॉर्डिंग टू अ क्लासिफाइड पाकिस्तानी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट ऑब्टेन्ड बाय द इंटरसेप्ट। अब इनके पास कहाँ से आया? उसकी कॉपी जाहिर है कि एक इल्ज़ाम खान साहब के ऊपर मौजूद है, जो केस बना हुआ है, जो आजम खान जी वाला जी। है, वो ये है कि उनके पास मौजूद थी कि चोरी, और उसके सही। ऊपर एफआईए में एक वो इंक्वायरी जाते भी हुए चल साथ रही है। ले गए, ये इल्जाम लगाया अब जाता बड़ी टाइमिंग इसकी बहुत अहम है। अच्छा, बाकी चीजें तो इन्होंने पूरे चैप्टर्स में ना ये सारा मैं इसमें ट्रांसक्रिप्ट रखूंगा आपके सामने, एग्जैक्ट अंग्रेजी उर्दू। आई ट्राई कि मैं इसको है। बिल्कुल सही। क्विक ट्रांसलेशन के साथ आपके सामने रख दूं। इसमें इन्होंने पूरा इसकी डिटेल ऐसा वैसा नहीं, पूरे 1 साल का अहाता किया है, कब हुआ, क्या हुआ, चाइना का किसका क्या रोल था, कौन क्या कर रहा था उस वक्त, अमेरिकन डिनाइल्स के बारे में बात की कि अमेरिका ने किस किस तरह किन किन अल्फाज में इसकी तरदीद की, पॉलिटिकल केओस जो पाकिस्तान में अफरा तफरी फैली उस पर बात की। उसके बाद इन्होंने जो है वो इसके ऊपर डेमोक्रेसी एंड द मिलिट्री का एक जो है वो पूरा बाब जो है वो कई पैराग्राफ्स पे मुश्तमिल वो कलम बंद किया है। फिर पाकिस्तानी असेसमेंट जो है उसके ऊपर के जो डोनाल्ड लू के ब्लंट कमेंट्स हैं पाकिस्तान की दाखिली सियासत के बारे में, उसके ऊपर पाकिस्तानी साइड किस तरीके से सोच रही थी, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, खान हुकूमत थी, वो कैसे सोच रही थी। बट लेट्स जस्ट कम क्विकली, जहां पर ये कहते हैं कि मार्च 7 2022 पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक साइफर ट्रांसक्रिप्ट है उसका, जी। कि ये है जनाब वो साइफर। एक चीज अपने जहन में रखिएगा कि इसमें वो ये द इंटरसेप्ट कहता है और वो डोनाल्ड लू भी क्लियर करता है कि मामला जो है वो जो हमारे सफीर की भी असेसमेंट है यूरोपियन यूनियन का, याद रखें मेलसी जलसा जी। क्या 7 मार्च, 6 या 7 हम मार्च कोई गुलाम है वाला, जी जी जी। उससे पहले देखें मैंने अब अगर लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो जाकर इस चैनल पे जो मार्च फरवरी का आखिरी दिन 28 27 28 26 से स्टार्ट हो जाए और 1 मार्च 2 मार्च तक 3 मार्च तक, उसके ऊपर मैंने मुतअद्दिद वीडियोस की हैं, क्या प्रेशर चल रहा था यूक्रेन वाले मामले पर। और यूरोपियन यूनियन के जो यहाँ पर सफ़ीर हैं उन्होंने बाकायदा एक ख़त पब्लिश कर दिया था, एक लेटर, और बड़ा स्ट्रांगली पाकिस्तान को जो अनडिप्लोमेटिकली जो कुछ किया था उसके जवाब में खान साहब ने पब्लिक जलसे में वो किया था। लेकिन ये सब कुछ उसके बाद हुआ। सही। और इसका ताल्लुक दोनों का वो इसमें मौजूद है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये अच्छा, इंटरसेप्ट का दावा क्या है, वो कहते हैं कि हम बॉडी ऑफ द केबल जो है, जी। यानी ऊपर उसके एग्जैक्टली क्या मौजूद है, किसको मुखातब किया गया है। मुखातिब किया है, डेट और वो नंबर्स और वो चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और जहन में रखिएगा, जो साइफर है वो कोडेड लैंग्वेज में आता है, जी। और इसका मतलब यह है कि ये उसकी जो ट्रांसलेटेड वर्जन है, जो रीड आउट किया गया था, डिकोड जो किया गया है। जो फॉरेन सेक्रेटरी सुहेल महमूद साहब ने पढ़कर सुनाया था, जिसकी बुनियाद पर मिनट्स ऑफ द मीटिंग बने थे, और वो मिनट ऑफ द मीटिंग मैंने पढ़े हुए हैं, मेरे पास मौजूद है। तो वो अब वेरीफाई भी करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या जो जिस्ट है वो मैच करता है मिनट्स ऑफ द मीटिंग से। तो ये कहते हैं कि जनाब इसमें कुछ करेक्ट किए हैं हमने, माइनर टाइपोग्राफिकल एरर्स हैं, टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, और टेक्स्ट जो है उसकी कुछ डिटेल्स वाटरमार्क डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको उनकी डिसेमिनेशन के किसी के पास कॉपी ना जाए, पकड़ी जाए, पता चल जाए, वो भी किया होता है। तो उसकी वजह से कुछ अल्फाज हैं जिनको हमने कंप्लीट किया है इसमें। सही। फिर ये कहते हैं कि जो इंटरसेप्ट है उसने रिमूव कर दिया क्लासिफिकेशन मार्किंग्स को, और जो न्यूमेरिकल एलिमेंट्स हैं जो मौजूद हैं वो भी नहीं हम सामने रख रहे हैं, ट्रैकिंग पर्पस को रोकने के लिए इसको लेबल किया गया है सीक्रेट के तौर पर कि ये खुफिया दस्तावेज है। और जो केबल है उसमें शामिल है जो अकाउंट है, पूरी तफसील है, मीटिंग बिटवीन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स, यानी पाकिस्तान जो अमेरिकी महकमा खारजा के ऑफिशियल्स है, जिसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स डोनाल्ड लू, और असद मजीद खान साहब जो हमारे सफीर थे अमेरिका में उस वक्त,
अब जो मैं गुफ्तगू आपके सामने रखने लगा हूँ, ये असद मजीद साहब की मुबैना गुफ्तगू है इस रिपोर्ट के मुताबिक। वो ये कहते हैं कि आई हैड अ लंच ऑन मीटिंग टुडे विद द असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया डोनाल्ड लू, कि मेरी आज जोहराने के ऊपर या असराने के ऊपर मुलाकात हुई असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू के साथ। उनके साथ मौजूद थे डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ले विगरी, साथ ही डीसीएम यानी कि जो पाकिस्तान का सफारत खाना है उसके डिप्टी जो हेड ऑफ मिशन है, जो डिप्टी चार्ज अफेयर्स हैं, डिप्टी हैं उनके, डीए जो डिफेंस अताशी हैं, और काउंसलर कासिम, उन्होंने इस मीटिंग में ज्वाइन किया। इन सब की मौजूदगी में ये मीटिंग हुई। मीटिंग के बिल्कुल आगाज पर डॉन इज डोनाल्ड, जी ठीक है, डॉन ने रेफर किया, ने कहा कि जो पाकिस्तान की पोजीशन है यूक्रेन के बहरान पर, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि पीपल हेयर एंड इन यूरोप, सिर्फ यहाँ नहीं कि लोग जो हैं यहाँ पर, पीपल का मतलब है अमेरिका और यूरोप, पीपल का मतलब है कि जो द अथॉरिटीज जी अमेरिका में और यूरोप में, उनको बहुत सख्त तशवीश है कि पाकिस्तान क्यों अग्रेसिवली न्यूट्रल पोजीशन ले रहा है, कि बिल्कुल गैर जानिबदार पोजीशन क्यों ले रहा है यूक्रेन के मामले पर। अगर क्या ये भी मुमकिन है कि इस किस्म की कोई न्यूट्रल पोजीशन ली जा सके? ऐसा लगता है कि ये एक न्यूट्रल स्टैंड नहीं है, अमेरिका ने कहा। सही। उसके ऊपर आगे वो कहते हैं, जो असद मजीद साहब हैं, वो कहते हैं कि ही शेयर्ड दैट इन हिज डिस्कशंस विद द एनएससी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, नेशनल सिक्योरिटी चीफ, इट सीम्स क्वाइट क्लियर दैट दिस इज द प्राइम मिनिस्टर्स पॉलिसी, कि ये लगता है, ये अब डोनाल्ड लू अपनी असेसमेंट दे रहे हैं कि हमें लगता है कि ये बड़ा वाज़ेह है कि ये वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसी है। साथ ही उन्होंने कंटिन्यू किया और उन्होंने इस व्यू का, इस ओपिनियन का इजहार किया कि ये तमाम मामला जो है, दिस वाज टाइड टू द करंट पॉलिटिकल ड्रामाज इन इस्लामाबाद, कि इस वक्त जो सियासी ड्रामे इस्लामाबाद में चल रहे हैं ये उससे रिलेटेड है। वज़ीर आज़म इमरान खान को इस पर ज़रूरत है कि वो एक अपना पब्लिक फेस, क्योंकि कि ये सूरत हाल चल रही है पॉलिटिकल, उसमें वो अपनी जो है वो एक पब्लिक फेस, एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो यूक्रेन पर ये पोजीशन ले रहे हैं। ये असेसमेंट उन्होंने दी और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इमरान खान कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि मैंने उनको रिप्लाई दिया कि ये करेक्ट रीडिंग नहीं है आपकी, आप बिल्कुल गलत रीड कर रहे हैं इस सिचुएशन को। जो पाकिस्तान की पोजीशन है यूक्रेन पर, उस पर इंटर एजेंसी कंसल्टेशंस हुई हैं, जो यानी कि जो मुख्तलिफ इदारे हैं, इदारों के दरमियान हमने कंसल्ट किया है, मशावरत किया है। ये किसी एक बंदे की सोलो पॉलिसी नहीं, कि हमारे सफीर ने डोनाल्ड लू को कहा। आगे से डोनाल्ड लू जो है ये इसके ऊपर इस पे लिखते हैं कि पाकिस्तान हैड नेवर रिजॉर्टेड टू कंडक्टिंग डिप्लोमेसी इन पब्लिक अफेयर, कि पाकिस्तान का ये काम नहीं है, पाकिस्तान ने कभी भी आम आवाम में जाके इस तरीके से सफारतकारी नहीं की, यानी कि मुख्तलिफ ममालिक के, अदर देन इंडिया ऑब्वियसली जब आप बात करते हैं, हमने ऐसा कभी नहीं किया। जो प्राइम मिनिस्टर के रिमार्क्स हैं, वो जो पॉलिटिकल रैली थी मेल्सी वाली, अभी आ गया वहां पे, 6 तारीख को मेल्सी हुआ है, 7 तारीख को ये गुफ्तगू हो रही है, और वहां पर हमारे सफीर कहते हैं कि जो वज़ीर आज़म के रिमार्क्स हैं पॉलिटिकल रैली में, वो पब्लिक लेटर जो यूरोपियन एम्बेसडर्स ने लिखा इस्लामाबाद में, वो डिप्लोमेटिक जो एटिकेट्स हैं उनके और एटिकेट के और प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है, उसके ऊपर बोला है। और कोई भी सियासी लीडर हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, उसको ऐसा बयान पब्लिकली देना पड़ेगा अगर यूरोप के सफीर या किसी मुल्क के सफीर इस तरीके से पब्लिक अग्रेशन शो करेंगे एक मुल्क की पॉलिसी के खिलाफ। इस पे वो कहते हैं असद मजीद के, मैंने डोनाल्ड से पूछा कि जो अमेरिका का सख्त रिएक्शन है, क्या उसकी वजह ये तो नहीं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में हमने एब्सटेन किया है? आपको पता है एक करारदाद पेश हुई थी, उस करारदाद में श्रीलंका ने भी एब्सटेन किया था, इंडिया ने भी किया था, पाकिस्तान ने भी किया था, और भी कई ममालिक थे जिन्होंने एब्सटेन किया था, और उसमें डोनाल्ड लू की जिम्मेदारी लगी थी कि जो साउथ एशिया वाले जो तुम्हारे नीचे ममालिक हैं इनके साथ डील करो, उसने एक हेयरिंग में बोला भी था। तो असद मजीद ने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि ये आप जो इतना कंसर्न शो कर रहे हैं, इतना तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, इसकी वजह ये तो नहीं है कि आपको लगता है कि जो हमने वोट दिया है अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में, उसकी वजह से है?
तो उन्होंने उसके ऊपर क्या जवाब दिया? ही सेड कि आई थिंक मुझे लगता है कि ये ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा इससे ताल्लुक नहीं है। जो मेलसी में उन्होंने गुफ्तगू की है, सही। जो उन्होंने कहा मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, वो गुफ्तगू है प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू मॉस्को। उसका ताल्लुक वजीर आजम पाकिस्तान दौरा इमरान मॉस्को। खान के दौरे रूस से, दौरे मॉस्को से है। साथ ही उन्होंने कहा कि आई थिंक इफ द नो कॉन्फिडेंस वोट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर सक्सीड्स, all will be forgiven in Washington because the Russia visit is being looked at a decision by the Prime Minister। जिसका इमरान खान बार बार जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में, डोनाल्ड लू के जी। अल्फाज हैं कि मेरे ख्याल में अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ कामयाब हो जाती है तो वॉशिंगटन में सब मुआफ कर दिया जाएगा, क्योंकि रूस का जो विजिट है वो लगता है हमारी असेसमेंट में ये है कि वज़ीर आज़म का अकेले का फैसला था। अदरवाइज बसूरत दीगर मेरे ख्याल में इट विल बी टफ गोइंग अहेड, बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे चलना। ही पॉज्ड, वो रुके, यानी यहाँ पर पॉज लिया उसने, एंड देन सेड आई कैन नॉट टेल हाउ दिस विल बी सीन इन यूरोप, will be seen by Europe, but I suspect their reaction will be similar। कि मैं ये नहीं कह सकता कि हमारा ये इतना सख्त मौक़िफ़ है तो यूरोप का क्या होगा, लेकिन उनका भी तकरीबन हमारे जैसा होगा, ऐसा ही रद्द-ए-अमल आएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑनेस्टली आई थिंक आइसोलेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विल बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, कि हम तनहा कर देंगे, अमेरिका भी कर देगा और यूरोप भी कर देगा इमरान खान को तनहा। साथ ही वो कहते हैं कि डोनाल्ड लू ने उसके बाद ये कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट है मॉस्को का वाज प्लान्ड। अब ये उनकी इंफॉर्मेशन है, अब उनको ये इंफॉर्मेशन किसने दी? वो कहते हैं कि ये प्लान हुआ था जब बीजिंग ओलंपिक्स के लिए 4 जनवरी को हुआ था, बीजिंग ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स। खान साहब भी गए हुए थे, पुतिन भी आया हुआ था, शी जिनपिंग भी। डोनाल्ड लू कहते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि जिस वक्त वज़ीर आज़म ने दौरा किया बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का, तो वहाँ पर इमरान खान ने कोशिश की कि पुतिन से मुलाकात हो जाए, जो मुलाकात नहीं हो सकी, और फिर ये आइडिया पॉप अप किया कि मॉस्को का विजिट कर लेते हैं मॉस्को। इसके ऊपर जो है वो असद मजीद कहते हैं कि मैंने डोनाल्ड लू को बताया कि ये बिल्कुल कंप्लीटली मिस इन्फॉर्म्ड और रॉन्ग परसेप्शन है, गलत है, ऐसी बात नहीं है। जो मॉस्को का दौरा है ये तो कई सालों से प्लान किया जा रहा था, और उसमें डेलिब्रेटिव इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस शामिल है, इदारों की सोच शामिल है। मैंने कहा कि वज़ीर आज़म जो है, आई स्ट्रेस दैट व्हेन द प्राइम मिनिस्टर वाज फ्लाइंग टू मॉस्को, जो रशियन इन्वेजन है यूक्रेन की वो तो शुरू नहीं हुई थी, और अभी भी एक होप मौजूद थी जनवरी के महीने में कि मामलात जो है वो अब पुरअमन तरीके से शायद हल हो जाएंगे। साथ ही मैंने उनको ये भी पॉइंट आउट किया कि जो लीडर्स हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के, वो भी मॉस्को जा रहे थे, उन्होंने भी दौरे किए थे। तो उस पर डॉन इंटरजेक्टेड, उन्होंने उसको काटा हमारे सफ़ीर को, और कहा कि those visits were specifically for seeking resolution of the Ukraine standoff, while the Prime Minister's visit was for bilateral economic reasons। क्या आप कंपेयर ना करें कि यूरोप के लोग भी दौरे कर रहे थे। जो इमरान खान का दौरा है वो दो तरफा बाहमी मुआशी ताल्लुकात के लिए था, तो ये वो यूक्रेन के लिए नहीं जा रहे थे, तो देयर इज नो कंपैरिजन। फिर उन्होंने कहा कि असद मजीद ने कि मैंने उनकी तवज्जो दिलाई इस हकीकत की जानिब कि जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने अपने दौरे के दौरान क्लियरली अफसोस का, तासुफ का इजहार किया इस सारे मामले पर जो यूक्रेन की इन्वेजन है, और इस उम्मीद का इजहार किया कि डिप्लोमेसी के ज़रिए, सफारतकारी के ज़रिए मामला हल कर दिया जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट, आई स्ट्रेस्ड, मैंने बड़ा जोर दे के कहा कि जो वज़ीर आज़म का दौरा है वो प्योरली दो तरफा कॉन्टेक्स्ट में है, और उसका बिल्कुल कोई ताल्लुक, और उसको इस तरह से ना देखा जाए कि हम कोई रूस की जो इन्वेजन है यूक्रेन की, हम उसको एंडोर्स कर रहे हैं, उसकी तौसीक कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो हमारी पोजीशन है, मैंने, असद मजीद कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि जो हमारी पोजीशन है वो वाज़े है और इज़ डिक्टेटेड बाय आवर डिज़ायर टू कीप द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन विद ऑल साइड्स ओपन। हम तमाम ममालिक के साथ राब्ते बहाल रखना चाहते हैं। जो हमारी सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट्स हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, जो हमारे स्पोक्स पर्सन ने गुफ्तगू की है, जिसमें हमारी कमिटमेंट UN चार्टर के साथ उसका इजहार किया है, non use or threat of use of force, sovereignty and territorial integrity of states in Pacific,
सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, वो तो हम उसका इजहार कर चुके हैं। साथ ही वो कहते हैं कि मैंने डोनाल्ड को बताया कि पाकिस्तान जो है उसको, वो इस वक्त वरीड है, उसको जो है वो तशवीश है इस बात पे कि यूक्रेन क्राइसिस जो है वो अफगानिस्तान के मामले में कैसे प्ले आउट करेगा। हमने तो एक बड़ी भारी कीमत अदा की है जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है। हमारी इस वक्त तरजीह ये है कि पीस एंड स्टेबिलिटी हो अफगानिस्तान में, जिसके लिए ये इम्पेरेटिव है कि हम कोऑपरेशन रखें, कोऑर्डिनेशन रखें तमाम मेजर पावर्स के साथ, जिसमें रूस भी शामिल है। और इसी पर्सपेक्टिव से भी कीपिंग ऑल द चैनल्स ओपन के तमाम हम उनके साथ राब्ते बहाल रखेंगे, इंपॉर्टेंट था। और ये जो फैक्टर है, ये इसी की वजह से हमारी पोजीशन यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर इस किस्म की है। और जो अपकमिंग एक्सटेंडेड ट्रॉयका मीटिंग है बीजिंग में, क्या आप वो नहीं अटेंड करेंगे? तो डोनाल्ड लू ने कहा कि हमारे वाशिंगटन में इस वक्त डिस्कशन चल रही है कि अमेरिका को एक्सटेंडेड ट्रॉयका की मीटिंग अटेंड करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और साथ ही जो अंतालिया फोरम है टर्की में जो मीटिंग होनी थी, उसकी अटेंडेंस के बारे में भी हम सोच रहे हैं, क्योंकि रूस वहां पर मौजूद होगा। तो यूएस फोकस इस वक्त जो है वो सारा का सारा यूक्रेन पर है, तो हम तो शायद वो अटेंड भी ना करें। तो उस पर मैंने कहा कि यही तो वो चीज़ है जिससे हम घबरा रहे थे। हम नहीं चाहते थे कि यूक्रेन के क्राइसिस की वजह से अफगानिस्तान से तवज्जो हट जाए, लेकिन उसके ऊपर डोनाल्ड लू ने कोई कमेंट नहीं किया। फिर वो कहते हैं कि आई टोल्ड डॉन दैट जस्ट लाइक हिम, कि जिस तरह वो करेंगे मैं भी कन्वे करूंगा बड़े साफ अल्फाज में जो आपने गुफ्तगू की है, कि मैं पाकिस्तान अपनी लीडरशिप को कन्वे करूंगा, जो मैंने गुफ्तगू किया आप अपनी लीडरशिप को कन्वे कर दें स्टेट डिपार्टमेंट में। इसके ऊपर जो है वो कहते हैं आगे असद मजीद के, मैंने कहा कि गुज़श्ता 1 साल से हम बड़ा शिद्दत से जो है वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि रिलक्टेंस है, एक खिंचाव है अमेरिका की तरफ से हमारी लीडरशिप के साथ इंगेज करने में। आप लोग हमारे साथ इंगेजमेंट में इंटरेस्टेड नजर नहीं आते। ये जो रिलक्टेंस है, इसने पाकिस्तान में अब एक तासुर कायम कर दिया है कि हमें इग्नोर किया जा रहा है और हमें बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, बिल्कुल जैसे हमें कुछ समझा ही नहीं जा रहा। और ये एक फीलिंग मौजूद है इस वक्त पाकिस्तान में कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान उसकी तमाम मामलात के ऊपर जो है वो सपोर्ट करे, और जवाब में जिन मामलात पर हमें अमेरिका की मदद दरकार है, ख़ास तौर पर कश्मीर, उसके ऊपर आप बात नहीं करते। फिर मैं वो कहते हैं, असद मजीद कहते हैं कि मैंने कहा दैट इट वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक फंक्शनल चैनल जो है वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर रखें। अब ये रेफरेंस है इमरान खान और अमेरिकी सदर जो बाइडन के दरमियान राब्ता ना होने पर, और कॉल की ना इनखला के वक्त, और वज़राए खारजा के लेवल पे भी कोई इतना ज्यादा कोई राब्ता नहीं था। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस वक्त सरप्राइज्ड हैं, क्या जो हमारी पोजीशन है अमेरिका के लिए वो इतनी अहम क्यों हो गई यूक्रेन वाले मामले पे। यूएस ने तो हमारे साथ इंगेज नहीं किया टॉप लेवल लीडरशिप लेवल के ऊपर। मॉस्को के विजिट से पहले ना राब्ता किया गया, या तो ये होता जो बाइडन इमरान खान को फोन करते मॉस्को जाने वाले मामले पे, और आप हमें यूएन वाले मामले पे सेक्रेटरी ब्लिंकन अप्रोच करते, क्योंकि कॉल आई थी जेक सुलिवन की, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की, मोईद यूसुफ को। यहाँ ये मामला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो कहते हैं आपने तो किया ही नहीं। स्टेट डिपार्टमेंट वो ने जो है वो डीसीएम लेवल के ऊपर, यानी कि डिप्टी चीफ ऑफ मिशन के लेवल पे, नाइब सफीर के लेवल पे टेकअप किया था। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो वैल्यू करता है कि हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हों, और फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी चाहते हैं कि आप बात करें, जो सेक्रेटरी हैं ब्लिंकन अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हैं, पर्सनली बात करें और हम एक्सप्लेन करेंगे अपनी पोजीशन कि हमारी यूक्रेन क्राइसिस पे ये पोजीशन है और इसकी ये वजह है। जो कॉल है वो हो ही नहीं सकी अब दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान, तो कैसे हम अप्लाई जो है वो आपको कन्वे कर सकते हैं ये पोजीशन। तो उस पर डोनाल्ड लू जो है वो कहते हैं कि वाशिंगटन में एक थिंकिंग मौजूद है कि जो करंट पॉलिटिकल टर्मोइल है पाकिस्तान में, इसमें बातचीत नहीं हो सकती, दिस वाज नॉट द राइट टाइम फॉर सच एंगेजमेंट, कि यहाँ पे आपके सियासी वो चल रही है, हम बात नहीं करना चाहते, और ये जब तक इंतजार करेंगे जब तक ये सिचुएशन सेटल डाउन नहीं हो जाती। अच्छा, आगे क्या कहते हैं? तहरीके अदम एतमाद कामयाब नहीं हो जाती। हाँ, आगे कहते हैं कि जनाब मैंने अपनी पोजीशन को रीट्रेट किया, दोबारा बताया कि हमारी तो पोजीशन जो है उसको इतना कम्प्लेक्स ना बनाया जाए। क्यों हमें पुश किया जा रहा है कि हम चूज करें साइड्स यूक्रेन क्राइसिस में, और एक बायलैटरल कम्युनिकेशन लेवल हमारे दरमियान और पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान रहना चाहिए।
डोनाल्ड डू ने इसके ऊपर कहा कि यू हैव कन्वेड योर पोजीशन, आप बता चुके, अपनी वजाहत कर चुके, और मैं ये अपनी लीडरशिप को कन्वे कर दूंगा। साथ ही असद मजीद कहते हैं कि मैंने डोनाल्ड लू से ये भी कहा कि हमने देखा है जो डिफेंस उन्होंने इंडियन पोजीशन का किया, जो हियरिंग हुई थी कि उसमें सब सेनेट की सब कमेटी में, उसमें आप इंडिया की जो न्यूट्रल पोजीशन है उसका तो आप दिफा कर रहे हैं। सही। ऐसा लगता है कि अमेरिका जो है वो दो डिफरेंट क्राइटेरिया इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए कि पाकिस्तान की जो न्यूट्रल पोजीशन है उस पर आपका मौक़िफ़ डिफरेंट है, इंडिया की न्यूट्रल पोजीशन पे आपका मौक़िफ़ डिफरेंट है। उस पर डोनाल्ड लू ने कहा कि जो यूएस लॉ मेकर्स हैं उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है इंडिया की एब्सेशन के हवाले से, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी, यूएनजीए में भी, और वो हियरिंग में हमने एक्सप्रेस भी की है। लेकिन उस पर असद मजीद कहते हैं कि जो हियरिंग है, जो समाअत हुई है, उससे तो ये लगता है कि अमेरिका जो है वो इंडिया से ज़्यादा चाहता है कि वो न्यूट्रल पोजीशन ना ले पाकिस्तान से। लेकिन होता ये है कि आपको कंसर्न हमारी पोजीशन पर ज़्यादा है। पोजीशन से ब्रीफिंग में ये लग रहा है कि आपको गुस्सा या आपकी तशवीश इंडिया की न्यूट्रल पोजीशन पे ज्यादा है। सही। लेकिन कंसर्न का इजहार आप हमारे साथ ज्यादा कर रहे हैं, इंडिया से तो आप पार्टनर इंडिया से तो आप कर ही नहीं रहे। उस पे डॉन जो है ना, डोनाल्ड लू वाज इवेसिव, भाग रहा था, इधर उधर हो रहा था इस आर्गुमेंट के ऊपर। वो कहते हैं भागा एंड रिस्पॉन्डेड, और कहा कि जनाब वाशिंगटन जो है वो अमेरिका के साथ, अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात डिफरेंट लेंस से, एक मुख्तलिफ अदसे से देखता है हमारी जो है वो, क्योंकि हम उस अदसे से देखते हैं जो कुछ चीन में हो रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया का मॉस्को के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप भी तो है, तो हम देखेंगे। जब डोनाल्ड लू की ये भी असेसमेंट थी उस वक्त कि जब यूक्रेन से इंडियन स्टूडेंट्स वापस आ जाएंगे तो इंडिया अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, ये न्यूट्रल नहीं रहेगा। सही। अभी हमें वो रूस के क्या, ताकि हम रूस हमारे स्टूडेंट्स को टारगेट ना हो कॉन्फ्लिक्ट में, इसलिए इंडिया ने ये पोजीशन ली लिया। आगे जो है उन्होंने कहा कि मैंने इस उम्मीद का इजहार किया कि जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट है रशिया का, वो इम्पैक्ट नहीं करेगा हमारे बायलैटरल टाइज को। डोनाल्ड लू ने इसके ऊपर जवाब दिया कि आई वुड आर्ग्यू, मैं इसके ऊपर ये कहूँगा कि इसने ऑलरेडी एक डेंट जो है डाल दिया है पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप में हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ दिन के लिए इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि पॉलिटिकल सिचुएशन अगर तब्दील हो जाती है पाकिस्तान में, विच वुड मीन that we would not have a big disagreement about this issue and the dent would go away very quickly. अगर चेंज हो जाती है पॉलिटिकल सिचुएशन, मींस कि गवर्नमेंट तब्दील हो जाती है, तो हमारा फिर कोई बड़ा डिसएग्रीमेंट नहीं रहेगा और सूरत हाल और ये जो डेंट पड़ा है ये खत्म हो जाएगा। अदरवाइज वी विल हैव टू कन्फ्रंट दिस इशू हेड ऑन एंड डिसाइड हाउ टू मैनेज इट, कि फिर हम इसके ऊपर पूरी टक्कर लेंगे और देखेंगे कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। फिर असद मजीद लिखते हैं कि हमने अफगानिस्तान और दीगर जो दो तरफा मामलात हैं उनके ऊपर भी बात की। एक सेपरेट कम्युनिकेशन जो है वो उस कन्वर्सेशन से मुतल्लिक कहता है मैं भिजवा रहा हूँ। इस कन्वर्सेशन के मुतल्लिक मेरी असेसमेंट, असद मजीद साहब कहते हैं, ये है कि डोनाल्ड लू कुड नॉट हैव कन्वेड सच अ स्ट्रॉन्ग डिमार्श विदाउट द एक्सप्रेस अप्रूवल ऑफ द व्हाइट हाउस। ये मुमकिन ही नहीं है कि अमरीकी अबान सदर व्हाइट हाउस जो बाइडन के अप्रूवल के बगैर डोनाल्ड लू तने तनहा अकेला खुद से ये फैसला करे और हमें इतनी सख्त बात करे, जिसका उसने बार बार इजहार भी किया, रिपीट भी किया। क्लियरली वाज़ेह है डोनाल्ड लू जो है वो स्पोक आउट ऑफ टर्न ऑन पाकिस्तान इंटरनल पॉलिटिकल प्रोसेस। हमारा जो दाखिली सियासी प्रोसेस है उसके ऊपर वो ज़्यादा बोल रहा है। हमें इसको बड़ा सीरियसली देखने की ज़रूरत है और कंसिडर करें कि अप्रोप्रिएट डिमार्श एक बड़ा सख्त एहतजाजी मरासला USCDA.ai इन इस्लामाबाद, जो कि इस वक्त यानी कि उस वक्त चार्ज अफेयर्स या सफ़ीर का दर्जा रखता है, उसको बुलाकर जो टॉप लेवल डिप्लोमेट है उसके लेवल पे ये किया जाए। ये है अब वो साइफर सही की मुबैना स्क्रिप्ट, सही ट्रांसक्रिप्ट, कि ये है उसमें अब ये इसने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। जो साइफर वाला मामला देखें, इसका अब कहीं भी पे भी ये जा सकता है। ये भी हो सकता है कि भाई इन्वेस्टिगेशन ये हो कि theintercept.com को ये साइफर मिला कैसे है। देखें जो इन्फॉर्मेशन है वो तो पब्लिक डोमेन में थी, इतनी डिटेल में नहीं थी,
सही, इतनी डिटेल में नहीं थी लेकिन पब्लिक डोमेन में तो थी। राइट। ये बहुत अहम हो गया एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन और होगी। वो मीटिंग पॉइंट्स और ये साइफर क्या मैच हो रहे हैं? और इमरान खान नहीं, मैच तो मैं आपको बताऊं कि जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है ये उसकी आप समझें वो 100 एग्जीक्यूटिव समरी है, ये डिटेल्ड समरी है। डिटेल है उसकी। ये तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, मैं आई कैन टेस्टिफाई ऑन दिस हम्म, एटलीस्ट कि जो काबीना से सामने आया था। जी, अब ये कि एग्जैक्टली जो कोडेड लैंग्वेज में मैसेज था वो, और अंग्रेजी में मैसेज वो, और ये वाला जो मुबैना ट्रांसक्रिप्ट है जो ये कहते हैं कि हमने ऑब्टेन कर ली है कॉपी, साइफर हमारे पास जी, है। तो अब ये दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा एक और नया पंडोरा बॉक्स खुल गया। खान साहब तो गिरफ्तार है, पीटीआई के मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने भी नहीं देखा। मतलब जो कॉपी है जी, 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 वो तो हाथ में उठा के हमारे सेक्रेटरी खारजा साहब ने पढ़ी थी, सही, और उसका जो एक्चुअल वर्जन है वो तो उनके पास भी हाथ में नहीं था, वो तो अंग्रेजी पढ़ रहे थे, उसको मिनट किया गया था ना, वो कोडेड लैंग्वेज तो नहीं पढ़ रहे थे। एब्सोल्युटली। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग सवाल और इंटरेस्टिंग टाइम के ऊपर सामने आया। लेट्स सी कि ये कैसे अब इम्पैक्ट डालता है सारी सिचुएशन पे। दोबारा अब इस केस में यहीं जेल से अटक जेल से आगे इसी केस में आगे कुछ और हो जाता है, क्या होता है, लेट्स सी। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजीका कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह